तो छोटे साहबजादे सिख राज के आखिरी चिराग सिख सल्तनत के मासूम बादशाह महाराजा दलीप सिंह नूं पैरिस के ग्रांड होटल विच बीमारी के अंतले दिन कटने पे। उस कोल नवा पैसा नहीं सी इलाज करवाउण वाला। महाराणी जिंद कौर पंजाब विचों जलावतन हुई, नेपाल के राणे जंग बहादुर के सामने उसनूं टुकड़ा मंगना पिया। ये साडी बर्बादी की कहानी है जिहड़ी असीं सुन रहे हैं। सिख राज के निमक हराम वजीर डोगरा ध्यान सिंह ते उसकी जुंडी ने सिख राज नूं बर्बादी वाले बने तोरिया। जे कोई कसर बाकी रह गई तो सिख सरदारां की खुदगर्जी ने पूरी कर दी। बीते हुए इतिहास उत्ते आप अगर निगाह मारोगे तो जो तत्थ तुहाडे सामने मैं हुण पेश किया है, ये बजाते खुद ही इसका सबूत आपको मिल जाएगा। तुसां सुनिया है सनीचरवार की शाम नूं कि संधां वालिए सरदारां नूं मुड़ के जागीरां ते बहाल किया गया। सरदार लहणा सिंह और सरदार केर सिंह लाहौर के कैदखाने विचों रिहा करते गए। सरदार अजीत सिंह संधांवालिया थनेसर चों लाहौर वापस आया। राजा ध्यान सिंह डोगरे के मन में खदशा बड़ा साफ उभरिया कि जे संधांवालिए और महाराजा रणजीत सिंह के साहबजादे महाराजा शेर सिंह की आपो विच मित्रता मुड़ कायम हो गई तो इसके अर्थ ये हैं कि डोगरियां नूं लाहौर छड्डना पएगा। इस वास्ते उन्होंने संधांवालिया नूं उकसाया, आख्या है कि महाराजा शेर सिंह तुहाडे नाल दिलों साफ नहीं। मैं तुहाडी मदद करने वास्ते तैयार हाँ, पर तुसीं कासे जोगे भी हो। तुहानूं पता है किवें उस कोलों संधांवालिया ने लिखती रूप विच महाराजा शेर सिंह के कतल का हुक्म लिखवाया। ये मकेरियां पहुंचे, महाराजा शेर सिंह के सामने उसके डोगरे वजीर की वो चिट्ठी रखी और महाराजा शेर सिंह ने सिर झुका के आख्या, चाचा लहणा सिंह जी, मेरा सिर हाजिर है। जे तुसीं डोगरे वजीर के आखे लग के मैनू कतल कर देना तो मैं तुहाडे कोलों भज्जिया नहीं। चाचे के हथों मारे जाने में कोई बहुता दुख नहीं होगा, चाचे और पिता में कोई फर्क नहीं। सरदार लहणा सिंह ने हस के आख्या सी, बच्चू जे असीं तैनूं मारना हुंदा तो तेरे नाल इउं ना दस दे, साडा गुरु होर हुंदा। गरजे के जिवें तुसां सुनिया है, महाराजा शेर सिंह कोलों भी डोगरा वजीर सिंह दे डोगरा ध्यान सिंह वजीर के कतल का हुक्म अते इस पिछों जान बख्शी खुली मुआफी की चिट्ठी हुक्मनामे के रूप में लैके संधांवालिए सरदार अमृतसर पहुंचे। हरी मंदिर के सरोवर में खलो के इन्होंने प्रतिज्ञा की, ना सा महाराजा शेर सिंह रहन देना, ना सा डोगरा वजीर ध्यान सिंह छड्डना। लाहौर पहुंचे, साजिश फिर नवे सिरे तो घड़ी जा रही। जो अज कहना है वह सुनना। राजा ध्यान सिंह की हवेली लाहौर शहर के अंदर है। इस विच संधांवालिए सरदार लहणा सिंह ते अजीत सिंह बैठे हैं। डोगरा वजीर ध्यान सिंह नाल गल हो रही, उसके सामने चिट्ठी रखी गई जो महाराजा शेर सिंह ने ध्यान सिंह के कतल के हुक्म विच रूप विच फरमान विच उसनूं दित्ती सी। वो चिट्ठी राजा ध्यान सिंह दी नज़रां थल्लों दी लंघी। डोगरे दीयां लत्तां कंब उठियां, जमीन आसमान उसके भाव दे मिल गए। उसने सरदार लहणा सिंह के पैरी पै के आख्या, सरदार जी मेरी जान बख्शी कर दिओ, जे कहो तो मैं हुणे लाहौर छड्ड के जाण नूं तैयार हां। सरदार लहणा सिंह राजा ध्यान सिंह डोगरे नूं शेर सिंह के कतल विच एक पुरजे वांग इस्तेमाल करना चाहुंदा, एक हथियार वांग वरतना चाहुंदा। इस वास्ते सरदार लहणा सिंह ने कहा, राजा ध्यान सिंह जी सानूं तुहाडी सहायता की बड़ी लोड़ है। जे तुसीं चाहुंदे हो कि शेर सिंह नूं मार दिता जाए तो तुहाडी मदद तो बिना यह काम सिरे नहीं चलण लगा। राजा ध्यान सिंह ने छाती ते हथ मार के आख्या, मैं हाज़र हां। महाराजा शेर सिंह नूं मारन वास्ते लाहौर के शाही किले तो 3 मील तकरीबन दूर बागबानपुरे का अज भी उत्थे महला वसदा है। इत्थे लागे खुला मैदान सी। महाराजा रणजीत सिंह जी के स्वर्गवास हो जाण पिछों बसंती दरबार उत्थे नहीं सी लग्या। सिख राज का यह शाही मेला महाराजा रणजीत सिंह जी के जिउंदियां जी लगता रहा। इत्थे नौजवान कुश्तियां लड़ते रहे।
ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਸੱਜਦੇ ਰਹੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਔਰ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਲੰਘਦੇ। ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ 1805 ਈਸਵੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਬਸੰਤੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਹਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੜਿਆ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣੇ। ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਗਵਰਨਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 2 ਵਾਰ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਨ। 2 ਰੁਤਬੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਕੋਲ ਹੀ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਬਸੰਤੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ, ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਚਾਅ ਚੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੱਸਾ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਧਨੀ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਬਾਗ ਬਾਨਪੁਰੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਗੇਟ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਕੁਆਇਦ ਵੇਖਣੀ। ਸਣੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਥੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਲੂਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਦੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੂਰ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਡੌਲੇ ਫਰਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 36 ਸਾਲ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਖਰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਲੰਘੇ ਜਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਆਇਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਸਲੂਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦੀ 12 ਦਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦੀ 12 ਦਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਗ ਰੱਖੇਕ ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘੋੜ ਚੜ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਪਿਆ। ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ 2000 ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 2000 ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਧਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਹੇ। ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ, ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਡੋਗਰਾ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਥੱਲੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡੋਗਰਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਫਬਰਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਚਾਚਾ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ 4-4 ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਾਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਨਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦੁਨਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਤੂਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਤੂਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਇਸ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਤੂਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਘੋੜੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੰਦੂਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
बदनसीब पंजाब की तारीख अंदर ये पहली दुनाली बंदूक आई। सरदार अजीत सिंह संधावालिए ने अपने हाथ च पकड़ी है तो ये 2 गोलियां उसने पहले ही भरिया हुई। अपने घोड़े तो उतरे महाराजा शेर सिंह के तख्त वाल अगे वधिया। इस तो अगे की होया मेरा मजमून है, दास की अपनी कलम तो लिखी हुई कहानी है। इस दुखांत को आपने बड़े गौर नाल सुनना। महीने 2 साल 7 महीने ते 27 दिन राज करके
36 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ 1843 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੋਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। 2 ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ 36 ਸਾਲ ਦੇ ਉਸ ਭਰਪੂਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਉਹ ਦਗੇਬਾਜ਼ ਕੀ ਲੋੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾ ਤਲਵਾਰ ਧੂ ਕੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਵਧੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਨ ਖੋਭ ਦਿੱਤੀ। तो भाव यह है कि सरदार बुद्ध सिंह भी अपने महाराजे का निमक हलाल नौकर ते वफादार सिपाही बन के अपने मालिक के नाल तुर गया। हथियारियां ने इस दिन वाली सबर नहीं किया। तड़फदी हुई महाराजा शेर सिंह की लाश नालों महाराजा शेर सिंह का सीस कट ले। एक गल याद रखिए, दुनिया के तख्तां ते बहन वालियां लोगों की ते तख्तां तो उतरन वाले लोगों की कहानी तकरीबन एक दूसरे नाल मिलती जुलती, कोई बहुता फर्क नहीं। तख्त हासिल करने वास्ते पाप किया जाता है और तख्त तो आदमी अपनी मनमर्जी नाल कदे दस्तबरदार नहीं। लेकिन अफसोस ना यह है कि बगानिया ने किसी बगाने बादशाह नूं तख्त तो लाउण वास्ते ते कुछ यतन किया हो। जदों मैं मुगलों की तारीख पढ़ता हाँ, मेरे सामने कई उन्होंने फिरके लंघते हैं, कई उन्होंने नस्ल लंघदियां। कदे मेरिया नज़रां दे सामने लोधी खानदान आउंदा है, कदे तुगलक खानदान आउंदा है, कदे खानदान गुलामा आउंदा है, कदे सैयद घराना आउंदा है, कदे पठान आउंदे हैं, कदे सूर आउंदे हैं और कदे मुगल आउंदे। एक घराने ने दूसरे घराने कोलों तख्त इस तरह खोया होवे, पर स्वाए औरंगजेब तो मुगलों के खानदान में होर कोई अजिहा बादशाह मैनूं बहुता नज़र नहीं आया जिसने भरावां नूं कतल करके तख्त खोया होवे। अफसोस तो यह है कि स्वाए महाराजा खड़क सिंह दे महाराजा रणजीत सिंह जी के हथों तिलक लवा के तख्त उत्ते बहन तो पिछों जिन्ने भी बादशाह बैठे उन्होंने कम अज कम इस खूनी दौर विच दी लंघना पिया। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਮੜਿਆ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ शाम ਨੂੰ दौरा किया, लाहौर के बाजारों में भी लंघे, एक एक दुकान में 2-2 3-3 बड़े बड़े जिंदरे लगे हुए। महाराजा शेर सिंह ने तके, अगले दिन ही ऐलान करके आम इजलास बुलाया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारे लोग सदे लाहौर दे। उन्होंने सामने महाराजा शेर सिंह ने आख्या, मैं अपन अखां नाल कल 3-3 जिंदरे दुकान में वजे वेखे ने, इसका अर्थ की है? दुकानदारों ने जवाब दिता, महाराज चोरी का डर है। महाराजा शेर सिंह दी अखां लाल सुर्ख हो गई। उसने आख्या, मेरे जीवदियां मेरे पंजाब के अंदर चोरी का डर? मैं तख्त कादे लई संभाल के पंजाब की सेवा कर रहा हाँ, जो चोरां ने चोरियां करनी। कल तो किसी दुकान नूं दरवाजा ना मारिया जाए, किसी नूं जिंदा ना लाया जाए। उन्हें कहा, यह हुक्म आम दुकानदारों वास्ते नहीं, साधारण दुकानदारों वास्ते नहीं, यह हुक्म जौहरियां उत्ते भी लागू है, यह हुक्म सोने दीयां दुकानां उत्ते भी लागू। जे नुकसान हो जाए, जिहदा नुकसान हो तो दुगना कल नूं मेरे को आके लै जाओ। महाराजा शेर सिंह ने ऐलान किया। 7 दिन लाहौर के बाजारों में किसी ने हीरे ते जवाहरात भी जिथे पए उत्थे ही पै रहन दिते, दरवाजा बंद नहीं करके वेखे। पर इतिहास गवाह है कि एक सूई दे नके जिनी चोरी किसी आदमी की लाहौर में नहीं हुई। दसो, इस तो चंगा राज कोई असीं सुपने में लिया सकते?
इस तो चंगी खुशहाली इस तो वध मिल सकती है किसी देश नूं, पर साडे अपने ने ही अपने पैरों ते कुहाड़ी मार ली। पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ, ये मनुख की बदकिस्मती है। जदों अपने पैरों ते आप कुहाड़ी मारदा तो समझ लो कि उसकी जिंदगी के सुखां दे दिन चले गए, दुखां दीयां तहां खुल गई। सचमुच इवें होया। महाराजा शेर सिंह का सीस कतल करके हाथ च फड़ लिया, तोरी वांग लमका के सरदार लहणा सिंह अगे तुरया जा रहा। बागबानपुरे तो 3 मील का पंध मकाउंदियां घोड़ियां नूं कोई चिर नहीं लगा। लाहौर के किले में किसी को कुछ नहीं पता कि उत्थे की होया। शहर में सारे खुशियां सन, खेड़ा सी कि बसंत मनाई जा रही है, बसंती दरबार मनाया जा रहा है। लाहौर दी गलियां में चहल पहल है, छोटे छोटे बच्चों ने भी सुंदर कपड़े पाए हुए, बाजारों में 4 फेरे कई कई रंग दी झंडियां लाइया हुई, सारा शहर लाड़ी वांग सजिया होया। पर किसी को यह नहीं सी पता कि 15 सितंबर का खूनी दिन भी आएगा जिस दिन सारा शहर सोग में डुब जाए। इन्हां चिरां नूं हजूरी 12 दरी में दोवें सरदार पहुंच गए। तो साध संगत तवज्जो देनी, महाराजा शेर सिंह का साहिबजादा टिक्का प्रताप सिंह बड़ा लायक, उम्र तो बड़ी छोटी है, पर अपने जमाने का इस तो वध खूबसूरत बच्चा किधरे नहीं वेख्या गया, इन्ना अकलमंद नहीं वेख्या गया। अंग्रेज गवर्नर जनरल की प्राहुणचारी इसे टिक्का प्रताप सिंह ने की। तुसीं अंदाजा लगा सकते हो कि 8 वरियां का बंदा एडे वड्डे अफसर की प्राहुणचारी करे, उन्होंने अगों लैन जाए, वो खाने पाने दाने का तो वही रिहाइश का प्रबंध करे। ये मैं नहीं गल कहना। एंथनी ईडन एक अंग्रेज लड़की पंजाब में आई उन्होंने दिनों में, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ भी देख रेख की सारी 8 साल के टिक्का प्रताप सिंह 7 साल के दी गई। तुसीं हैरान हो गए। उस एंथनी ईडन ने टिक्का प्रताप सिंह नूं कुर्सी उत्ते बिठा के, मूढ़े ते बिठा के पेंसिल नाल उहदी तस्वीर बनाई, उहदा पोर्ट्रेट बनाया। तुसीं कदे अमृतसर जाओ, घंटा घर वाली बाही दरबार साहब श्री अमृतसर की सिख सेंट्रल म्यूजियम नां की एक गैलरी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जाओ उपर चढ़ के, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ लकड़ी के ढांचे में एक फ्रेम में जड़ियां हुई तस्वीर एंथनी ईडन दी मिलणगीਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 तस्वीर, एक टिक्का प्रताप सिंह की है, एक उसके बाडीगार्ड सिपाहियों की, समय की उतारी हुई, मौके की उतरी हुई तस्वीर है। ਉਹਦੇ थले उन्हें जो कुछ देखा उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई। वो कहती है मैं 8 वरियां का इन्ना खूबसूरत लड़का नहीं तक, इन्ना अकलमंद नहीं वेख्या, ते उचेचे तौर पर कहती है मैं इन्नियां सोहणियां अखां किसी बच्चे दियां नहीं वेखी। जिसने उस बच्चे नूं तकिया वो मोया गया, ਉਹਦਾ ही हो गया। वो कहती जदों मैं पंजाब चों निकली हाँ मैनूं भौं भौं के उही प्रताप सिंह चेते है, मैं उसने इंग्लैंड में जाके भी नहीं भुल सकी। वो टिक्का प्रताप सिंह ब्राह्मणों नूं दान कर रहा है, क्योंकि पिता बादशाह है, खुशियां मनाइयां जा रही ने। बदनसीब नूं नहीं पता केल करेंदे हंज नूं अचिंते बाज पए, बाज पए ते रब दे केलां विसरियां, जो मन चित ना चेते सन सो गाली रब की। मनुख नूं की पता है की होने वाला है। खुशियां मनाउंदा प्रताप सिंह, सरदार लहणा सिंह दी नजर पै गया संधा वालिए दी, तलवार धूली, आख्या ए सप दा बच्चा सपोलिया कल नूं बनेगा, इसनूं भी कतल कर दे।
बीत रहा है जी शनिचरवार 15 सितंबर 1843 ईस्वी का खूनी दिन। 3 कतल हो चुके हैं। महाराजा शेर सिंह, सरदार बुद्ध सिंह, टिक्का प्रताप सिंह। 8 वरियां की मासूम जिंदड़ी तरले करती रही, पर लालची बाबे ने पोतरे का कोई लिहाज ना किया। जदों मैं कदे मुगल राज दे हिंदुस्तान विचों तहस नहस होने की कहानी पढ़दा हाँ, मैनू एक कारण कदे नहीं भुलिया। मुगल राज दे जुल्म, मुगलों के जुल्म सदका उन्हां दीयां कईयां पीढ़ियां का राज हिंदुस्तान विचों इउं छुप गया जिवें 12 घंटे की ड्यूटी भुगता के सूरज गरूब हो जाता। इउं मुगल सरकार चली गई और खास करके आखिरी उहदे ताबूत विच किल उदों ठोकिया गया जदों दसंबर 1704 ईस्वी नूं 2 मासूम जिंदड़ियां मेरे गुरदेव दीयां सरहद दीयां दीवारां विच चिणीआं गईआं। यह आखिरी पत्थर सी जिहड़ा मुगल बेड़ी विच रखिया। याद रखिए, मासूम कुर्बानी जिन्नी होवेगी उन्नी वो शक्तिशाली होवेगी, उन्ना उहदे च रिएक्शन की ताकत वधेरे होवेगी। गुरु तेग बहादुर महाराज दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद होए। दुनिया के लोगों ने हा का नारा मारिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने पुत्रां नालों वधीक प्यारे सिख शहीद करवाए, सिख धर्म की राखी करदियां होया, देश की राखी करदियां होया, जुल्म के खिलाफ लड़दियां होया। जिस दिन उन्होंने वड्डे साहिबजादे 14 और 17 साल के देश के लेखे लगे, नौजवानों के दिलों में क्रोध की अग्नि प्रचंड हुई। पर जिस दिन 5 और 7 साल दी मासूम जिंदगियां दीवारां में चिणीआं गईआं, उस दिन पंजाब के 5 दरियावां का सीना पाट गया, नौजवानों के सबर का पैमाना भर गया। उस दिन मेरे देश के गभरू ने जिहड़ा हल वारिया सी, उन्हें भी आख्या कदों कोई मैनू सरहंदों सदे ते मैं तुरां। यही वजह है कि बाबा बंदा सिंह अजे पंजाब दीयां हद्दां ते नहीं सी पहुंचा, ਜਾਂ माझे मालवे और दुआबे के सिंह तलवारां धू के बाबा बंदा सिंह भालदे फिरदे सन भी सानू कोई जथेदार मिल जाए जिहड़ा सानू सरहद दीयां दीवारां नाल टकरा देवे एक बार, बस सानू इन्ना चाहिए। क्योंकि कुर्बानी बड़ी मासूम सी जिहड़ी दित्ती गई, उहदा रिएक्शन बड़ा जबरदस्त सी और उस रिएक्शन ने मुगल सरकार नूं धक्का दिता जिहड़ी खारे समुद्र विच जा गई। ते मैं समझदा हां सिख राज शायद बच जांदा जे कदे टिक्का प्रताप सिंह वर्गे मासूम कतल ना कीते जाण। लेकिन लालची संधा वालियां ने पंजाब की वजारत अपने हथ विच करने वास्ते अपने रस्ते विचों प्रताप सिंह नां दे रोड़े नूं भी लांभे कर दिते कि साडे रस्ते की कल नूं रुकावट ना बन जाए। वो अकलमंद सी, वो ज़हीन सी, वो समझदार सी ते हर वजीर नूं बादशाह समझदार नहीं चाहिए। उन्होंने एक ऐसा तोता चाहिए जिहड़ा बादशाह होवे पर बोली वजीर दी बोले। तकड़ा बादशाह, तकड़ी एडमिनिस्ट्रेशन थले कंट्रोल करेगी, जाब्ता कायम करेगी, भ्रिष्टाचार दूर करेगी, रिश्वत और वड्डी खोरी का नाश करेगी। ते जिन्हां ने वड्डियां लैणियां हन, जिन्हां दे खून विच इह गल रल गई है, वो ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन नूं कदे नहीं चंगा चाहण। वो आखणगे कोई कमला रमला आप है ते साडा इस तरह दाल लगा है। संधा वाली सरदार भी यही सोचते सन कि शेर सिंह नूं मारन पिछों कल नूं टिक्का प्रताप सिंह गद्दी उत्ते बैठा तो हो सकता असीं चमदियां ना चला सके। इस वास्ते मासूम टिक्का प्रताप सिंह की गर्दन उत्ते भी लहणा सिंह की तलवार चल गई। पैरां विच डिग्गिया होया पोतरा तरले लैंदा रहा, बाबे ने मुआफ नहीं किया क्योंकि बाबे नूं वजारत दा लोभ है ना। इस वास्ते जिस मन विच राजनीति आवड़ी, जिस विच रुतबे लई बेकरारी ते मन विच तड़प पैदा हो गई, जिहड़ा मन लालची हो गया उहदे लई दुनिया का कोई रिश्ता नहीं रह जाता, उहदा कोई धर्म नहीं रह जाता, उहदा कोई ईमान नहीं रह जाता, उहदे चों इंसानियत मर जाती। इक्को ही धर्म और ईमान उहदे दिल विच बाकी रह जाता है, हाय सरदारी हाय रुतबा, बस होर कुछ नहीं। ऐसी ऐनक लग जाती है, कोई अपना और बेगाना
दिसदा ही कोई नहीं संसार में। जो अगे है लतारदा तुरया जाता है मनुख उस रुतबे नूं हासिल करने वास्ते। इथों तक कि जे लोड़ पै जाए कौम वेच देनी है तो गुरेज नहीं करेगा, वेच दे। साडे नाल की होया हुण तक? सिखां दी बर्बादी की कहानी मुकदी क्यों नहीं? साडे नसीबां विच इह रसवाइयां खत्म क्यों नहीं होंदियां? साडी बेड़ी कंढे क्यों नहीं लगदी? असीं सरदार सां, असीं सरदारियां क्यों नहीं मान रहे? इस वास्ते कि सानू कुर्बानी का बकरा बना के अज तक सानू लीडरशिप ने वेचिया, साडा मुल वटिया। अपने 4 दिन ऐश इशरत अपनी जिंदगी हासिल करने वास्ते कौम की गर्दन उत्ते छुरी रख के कौम नूं ज़िबा कीता है, जहाज कीता है। और यह गल को अज दी नहीं, मैं कई बार कहता हुंदा, अज भी कह देना, सरदार शान सिंह अटारी तो पिछों माड़ी जी जान बेताज बादशाह बाबा खड़क सिंह विच माड़ी जी आई, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ भी स्वार्थियों ने अपना ऐसा जाल तनिया कि कीती कतरी राह विच ही रह गई, सिरे न चढ़। मैं की कहा, किसनूं सलाहां, किस दी निंदिया करा, मेरा कर्म नहीं। पर एक सिख होने के नाते मैं बेबाक पुछदा हां कि अगर साडी अज तक कोई कीमत नहीं, अज तक कोई गल नहीं, तो इसलिए कि साडे विचों कुछ बंदे खरीदे हुए, साडा मजबूत अंग खरीदिया जाता है। असीं मर रहे होंदे हां, वो लोग आखदे ने पंजाब बड़ा खुशहाल है। साडी इन्नी बेकदरी हो रही है चार सवेरे, ना कि नौकरियां विच थां है, ना देश का सानू अंग समझिया जाता है। जिस दिन सिख नूं कुर्बानी का बकरा बनाना होवे, उस दिन ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन सारा दिन बोले सो निहाल, ते जिस दिन मैदाने जंग जित के आ जाइए उस दिन आखते ने हुण तुहाडी कोई लोड़ नहीं। यह है साडी कहानी बदनसीबी दी। ये कदों तक चलती रहेगी? याद रखिए, चाहे आप सिंगापुर बैठे हैं, मलेशिया बैठे हैं, इंग्लैंड बैठे हैं, अमेरिका बैठे हैं, अफ्रीका सिख वसता है, वो इत्थे तां इज्जत हासिल कर सकेगा जे उसकी अपने घर में कोई इज्जत। बड़ी साफ गल है। जिस आदमी की अपने घर में कोई इज्जत नहीं, बाहर उसकी कोई चौधर नहीं, उन्होंने अलामा आएगा, लोग अलामा देणगे और सानू मिलते हैं। तो साथ संगत जी, जिन्ना चिर तक असीं अपने घर में अपनी इज्जत ना बनाई, साडी कौड़ी कीमत नहीं, ते अपने घर में उन्ना चिर तक असीं इज्जत बना नहीं सकते जिस दिन जनता इन्नी मजबूत ना हो जाए को लीडर नूं गर्दन तो फड़ के पूछ सके तू आ कदम क्यों उठाया। हुण ते जो किसी ने आख दिता असीं मन लिया, कुछ गुआ लिया तां मन लिया, कुछ हासिल कर लिया तां मन लिया। ये साडी अज दी गल है। लीडरशिप नूं जिन्ना चिर तक जनता का डर नहीं, जनता का विरोध नहीं, उन्ना चिर तक वो मनमानी जरूर करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। ते किन्ना चिर तक असां बेलगाम रखना है अपनी लीडरशिप नूं, सानूं सोचना पवे। साथ संगत, सरदार अजीत सिंह संधावालिया मगर मगर तुरया जा रहा, ਇਹਦੇ हथ में कटे हुए सिक्का प्रताप सिंह का सिर है, अगले बने तुरया जा रहा है ज्ञानी गुरमुख सिंह और राजा ध्यान सिंह डोगरे नूं मिलण तुरया जा रहा है सरदार लैणा। हाँ जी, किले का दरवाजा आया, लाहौर शहर का किले का दरवाजा। बदनसीब हैं अखियां जिहड़ियां उस किले नूं नहीं वेख रहीआं अज, जिहदे उत्ते असां 50 वरे राज कीता है, जिथे सिख दे सामने नजराने भेट होए ने, जिथे सानू मिलण वास्ते नपोलियन दे जरनैल आउंदे ते आखदे सन सरदारा सानू नौकरी दे दे, तनख्वाह अपनी मर्जी नाल दे देवीं, सानू इन्ना ही मान काफी है कि असीं महाराजा शेर सिंह दे मुलाजम, महाराजा रणजीत सिंह दे असीं खादम हाँ, सानू ये अखवाउण दा हक दे दे, बाकी कुछ नहीं चाहिए। उस बर्बाद शहर की कहानी कह रहा हाँ, बदनसीब खानदान की कहानी, अपने बुजुर्गों के लहू लिखे लेख किले के दरवाजे अगे राजा ध्यान सिंह उड़ीकदा। राजा ध्यान सिंह की निगाह सरदार लैणा सिंह ते पई ते हाथ में लमकदे हुए उसने सरदार शेर सिंह के सिर नूं तकिया। सरदार लैणा सिंह के हाथ में सरदार शेर सिंह की कट्टी हुई गर्दन वेख के ध्यान सिंह नूं जिवें ठंड पै गई। मगर अजीत सिंह आया, वो वेखिया, वो हाथ में टिक्का प्रताप सिंह का सी,
प्यो पुत्र बदनसीब के कटे हुए इस सीस विचों खून के कतरे डिग रहे हैं। ये खून जिहड़ा कदे देश वास्ते डुलदा रहा इन्हां देश के इन्हां बजुर्गों का, इस खानदान के वडेरियां का खून पंजाब की राजनीति नूं सरदारी तक पहुंचाने वास्ते डुलदा चला गया, लेखे लगता चला गया। कदे वो अब्दाली नाल लड़ के खून अपना डोल दे रहे, कदे नादर नाल लड़ के डोल दे रहे। पर अफसोस अज अपनियां दी गर्दन नाल, अपनियां दी तलवार नाल कट्टियां हुई गर्दनां विचों खून चोरिया, रोना उदों। तकीए जरा, राजा ध्यान सिंह मिले, लहणे सिंह ने मुस्कुरा के जो उन्हें कीती है ना करतूत, ये बड़े मान नाल दसी। उसने आख्या सुनो सरदार ध्यान सिंह जी, राजा ध्यान सिंह जी, असां तुहाडे कह लग के जो तुसां आख्या सी ना, असीं अखर अखर सिरे चढ़ाया। राजा ध्यान सिंह डोगरा यानी गुरमुख सिंह, सरदार लहणा सिंह और सरदार अजीत सिंह संधा वालियां दे नाल बांह विच बांह पाई लाहौर के किले की शीश महल की डेड़ी चो अगे लंघ ये अगे लंघे हैं। संधा वालियां की फौज ने उस वेले दरवाजा बंद कर दिया, बाकी दे सरदारां और सिपाहियां नूं किले तो दूर कर दिता है।
किले दे 4 फेरे करड़े पैरे संधा वालियां दी फौज ने ला दिते। राजा ध्यान सिंह डोगरे नूं कुछ नहीं पता की हो रहा। अपनी शाही बैठक विच राजा ध्यान सिंह डोगरा चांदी की कुर्सी ते बैठा है। उसदे पैरों में सरदार लहणा सिंह ने महाराजा शेर सिंह का सीस और सरदार अजीत सिंह ने टिक्का प्रताप सिंह का सीस सुट के आख्या, लो राजा ध्यान सिंह जी, तुसी ते आखदे हो कि मूल ही साडे काबू विच आ जाए, आ लो असां नाल ब्याज भी लै आंदा। उन्हां दी मुराद बदनसीब टिक्का प्रताप सिंह के कतल तो सी। उठिया राजा ध्यान सिंह डोगरा, कहंदे ने अपने पैर नाल उसने एक ठुड्डा महाराजा शेर सिंह के सिर नूं मारिया, दूसरा ठुड्डा उसने प्रताप सिंह के सिर नूं मारिया ते खिड़खड़ा के हसिया। उसने आख्या, ओ शेर सिंघा, तू हुक्म लिखदा फिरदा सैं मेरे कतल दा, वेख्या राजा ध्यान सिंह को कच दीआं गोलियां नहीं खेडदा। राजा ध्यान सिंह की जिंदगी राजनीति विच लंघी है। शेर सिंघा, तू ते किते तेरे वडेरे ना मैनू समझ सके। ज्ञानी गुरमुख सिंह ते अजीत सिंह ने उदों अखां रलाइयां आपो विच। आख्या, राजा ध्यान सिंह जी, तुहाडा ही दिता खा रहे हैं, सानू किसी होर सेवा की लोड़ नहीं, जो तुसां सानू सेवा बख्शी है असां कर दिती है। आओ बई के आउण वाली राज बनतर बारे विचार कर लई। शेर सिंह दे पिछों पंजाब दा बादशाह किनू बनाउणा जे? बनाउणा दे अर्थ जरा सोचने, बनाउणा किनू? ये नहीं कि हक किहदा बनदा है, बादशाह बनाया जाता है, तख्त हासिल किए जाते हैं, तख्त किसी लिए कोई राखवा नहीं रखते। हमायूं मरिया सी जदों, उदों अकबर 12 वरियां दा, जिला गुरदासपुर के एक कस्बे कलानौर विच सी। खबर मिली अकबर नूं, उसका पिता उसनूं छड्ड के परलोक सुधार गया। तो साध संगत तवज्जो देनी, अकबर नूं सुझे उड़े कुछ ना, उसनूं कौन तख्त ते बिठावे, वो किवें तख्त हासिल करे। कलानौर विच बैठा होया अकबर सोची पिया, पर जदों कोई दिन चंगे होण, किसी दे, किसी मुल्क के चंगे दिन होण, किसी आदमी के चंगे दिन होण, उन्होंने चंगे साथी मिलते हैं, वफादार मित्र मिलते हैं। मनुख की किस्मत चंगी होवे, उन्होंने चंगे रिश्तेदार मिलते हैं। जिस आदमी को चंगी रिश्तेदारी नहीं, साऊ दोस्ती नहीं, मान करने वाला कोई हमदर्द मित्र नहीं, ਉਹਦੇ वर्गा भी दुनिया में नरक कोई नहीं भोगता। जिंदगी किसी के भरोसे ते जीवी जाती, एवं जिंदगी नहीं कटी दी। जिंदगी लिए आसरा चाहिए, क्योंकि जिंदगी बेआसरी नहीं हो सकती, जी नहीं सकता मनुख। जेड़े गल इसनूं नहीं समझ सके वो आंदे ने कि आदमी जिहड़ा है इस सोसाइटी का जानवर है। वो कहते मैन इज ए सोशल एनीमल। ये उन्होंने मुबारक होवे जिहड़े ये कहते हैं। मेरे कोल ते इन्हें फिर भी लोड़ है, जदों स्वतंत्र जीना चाहता है, ताही गुरु बाबे की टेक सानू पकड़ाएगी कि साडे कोल आसरा मौजूद रहे, लेकिन असीं स्वतंत्र भी जी सकें। धर्म मनुख की डगोरी है, जिवें अंधले नूं डगोरी का आसरा है, जिवें बच्चे नूं अपनी मां के दुध का आसरा है, जिवें किसी दोस्त नूं दोस्त का आसरा है, किसी भरा नूं भरा का मान है, इस तरह किसी धर्मी आदमी नूं धर्म का आसरा है। ते धर्महीन नसत्ते बंदे दुनिया दी ठोकरां खा के जदों फिसल जाते हैं, फिर उन्होंने रोकया नहीं जा सकता। तो मैं अर्ज कर रहा था, सरदार लहणा सिंह नूं आख्या राजा ध्यान सिंह ने कि सरदार लहणा सिंह जी, जिसनों आखो बादशाह बना देने, गल केड़ी बना देना बादशाह भी साडे लई कोई औखी गल है। सच है कि ध्यान सिंह के हत्थां विच बाएं हत्थ की खेड सी बादशाह बना देना ते मार देना बादशाह। गुणा विचारे दलीप सिंह ते पिया। 15 सितंबर 1843 ईस्वी में विचारा बदनसीब महाराजा दलीप सिंह बनने वाला दलीप 5 साल ते 11 दिनों का
जिस दिन महाराजा रणजीत सिंह गुजरे है उस दिन 9 महीने और 24 दिन का, ये 4 सितंबर 1838 ईस्वी को महारानी जिंद कौर की गोद विच महाराजा रणजीत सिंह का पुत्र बन के संसार में आया। तो दुनिया हैरान सी कि इस किस्म का खूबसूरत शहजादा कदे नहीं तक। और उस वे जिहड़े जिन्हां लोगों ने तकिया है महाराजा दलीप सिंह नूं छोटे हुंदे वो कहंदे ने कि महाराजा दलीप सिंह महाराजा रणजीत सिंह की ट्रू कॉपी, और उसनूं लाड नाल छोटा रणजीत सिंह आख्या जाता सी। राज महल के अंदर वो इन्ना अपने प्यो नाल नक्श नुहार करके रलदा मिलदा। जीवन सरदार शाम सिंह अटारी जिसनों लिखिया है डॉक्टर गंडा सिंह ने, जरूर पढ़ो। साथ संगत इत्थे एक गल करके, एक कॉमन जिंदगी ते गल करके अगे अपनी बेनतियां अर्ज करांगा। अज साडे बच्चे आखदे ने कि सानू पता नहीं कि साडा इतिहास की है। वो आखते ने सानू पंजाबी नहीं आउं, मन लिया पंजाबी नहीं आउं, पर सिख इतिहास तो पढ़ना होवे ते अंग्रेजी विच भी बथेरा मिल जाए। जे पढ़ना होवे ते सिख मिशनरी सोसाइटी विच ओदी लाइब्रेरी च मैं किताबां रोज पढ़ रहा अंग्रेजी दियां कि सिंगापुर के विद्यार्थी सिंगापुर के नौजवान उतों लैके किताब नहीं पढ़ सकते, पैसे नहीं खर्च सकते ना सही, तो बहाना है। किताबां मौजूद ने, अंग्रेजी विच मौजूद ने, सिख इतिहास हर पक्ष तो पढ़िया जा सकता है। मैकालफ का लिखिया सिख रिलीजन 3 वाल्यूम से उत्थे पिया है, गुरु ग्रंथ साहब का उत्थे ट्रांसलेशन अंग्रेजी में पिया है। मैं तुहाडी इस दलील नूं किवें मान ला कि जी सानू लिटरेचर मिलता नहीं, असीं पंजाबी समझी, साफ बहाना। दूसरी बेनती एक खास इस संबंध में गल चल पई, मैं करनी चाहता हाँ, बड़े दिनों की मेरे दिमाग में सी, रोज आखदा सा अज गल करांगा लेकिन रोज भुल जाता रहा। वो ये है कि साडे बच्चों का प्रोनंसीएशन बड़ा मारा है। मिसाल वजों जिन्हें बच्चे मैनू मिले ने उन्होंने मैनू हमेशा यह पूछा है कि तू कित्थों आया। ख्याल रखना उन्होंने शब्द तू वरत्या है। वो जदों भी किसी अपने बाप नाल भी गल करते होणगे, मैं घरां विच जाना उहदे मैनूं तू आंदे। तुहानूं सारिआं नूं पता है कि तू शब्द पंजाबी विच बड़ा गाल वर्गा शब्द है, लेकिन तुसां कदे शायद बच्चे अपने नूं ये नहीं दस्सण दा यतन कीता कि अपने वड्डे नूं तू नहीं तुसीं आखीदा। ये बच्चों का कसूर नहीं, बिल्कुल मैं सरासर समझदा कि तुहाडा अपना कसूर है। तुसीं जानदे हो भी अपने बच्चों नूं ये नहीं दस सके अज तक भाई तू शब्द जिहड़ा है वो सिंगुलर शेप विच अपने बजुर्ग नूं नहीं आखी। तुहाडा की हाल है, तुसीं कित्थों आए हो दसो। ये अरबी है जिहड़ी तुसीं अपने बच्चे नूं नहीं पढ़ा सकदे। इस वास्ते साथ संगत ये जिहड़ा ताना बाना तुसां खिलारिया है मैनूं तां खैर पसंद नहीं, लेकिन तुहाडे लिए बड़ा हानिकारक होवेगा, खुदकशी के बराबर होवेगा। ये वेला समझो, अपने बच्चों को पंजाबी विच ठीक तरीके नाल बोलना समझाओ, बड़ी लोड़ है। इस तो बिना असीं अपना कल्चर बिगाड़ लवांगे। पंजाबी बोली बड़ी मिठी बोली है। लोग आखते ने तुसां रोटी खा ली है, जे को बहुत चंगा आखे क्या आपने खाना खा लिया है, उर्दू विच यूं पूछते हैं लोग। असीं आने तुसां प्रसाद छक लिया। कितनी तहजीब याफ्ता बोली। लोग डांग मारते ने, असीं अर्ज करते हैं। इस वास्ते साथ संगत लोग आखते ने फलाना आदमी मर गया, सिख आखते ने वो चढ़ाई कर गया। बहुत फर्क है। अपनी कल्चर नूं जिन्ना मान दोगे अपनी कल्चर उन्नी अमीर होएगी, जिन्ना इसनूं छड्ड के दूजे बने तुर जाओगे वो है भी वो लफज एक आउंदा है पंजाबी विच कि कौआ चला हंस की चाल वो अपनी भी भूल गया। उर्दू का मुहावरा है, पंजाबी विच असीं इसनूं वरतदे आम तौर। ऐसा ना करो, यह गल ढट्ठी दे कंढे लै जाएगी। और यह गल तो बड़ी चुभदी है जदों कोई बच्चा अपने वड्डे नूं यह पूछे भी तू तेरा की नाम है। सरदार बूट सिंह बैठे ने मेरे सामने, सफेद उन्हों का दाड़ा है ते मेरे वो बजुर्ग ने। मैं एक छोटे जे बच्चे नूं इन्हां नाल गल करदा वेखिआ, जिन्नी वार इन्हां नूं बुलाया उन्हें तू ही आ। मेरा जी भी कीता भी मैं इहनूं चपेड़ मारां। हालां वो साडा बच्चा अपना है, साडे अपने घर चों है, उन्हें मैं झिड़क भी लैंदा ते मेरा किसी ने बुरा नहीं सी मनाउणा। पर फिर मैं सोचा कुलवंत सिंघा ये किनू किनू इस तरह करें, ये सारे ही इस तरह वरते हैं।
सो मैं उम्मीद करता हाँ कि अपने बच्चों को कम से कम तू की थां ते तुसीं आखना समझाओ। विचार कुछ होर देने सन, चले मैं किसी होर बने गया, मेरी ये मजबूरी है, मैनूं खिमा करना, क्योंकि आप इत्थे केवल अपना इतिहास वाचन नहीं आए, अपन रोज़ दी जिंदगियां विच निक्कियां वड्डियां घटनावां अपने नाल वापरदियां ने। ये गल्लां बड़ियां मामूली ने, पर इन्हां ते अमल करिए ते नतीजे बड़े चंगे निकल सकते हैं। इस वास्ते इन्हां निक्कियां गल्लां नूं निक्कियां ना समझो। हर वड्डी गल निक्कियां गल्लां तो शुरू होंदी। वड्डे तो वड्डा महल जिहड़ा कोई 52 मंजिला भी किसी ने उसारिया ना, उहदे थल्ले भी निक्की नींह रखी हुई, कोई बहुत वड्डी नींह नहीं उहदे उत्ते हर चीज़ उसरदी है। तो आप अपने कल्चर नूं अमीर करना है, अपनी तहजीब नूं अमीर करना है और अपने बच्चों को अदब नाल बोलना सिखाना है, नहीं तो बड़ी मुश्किल पेश आएगी। और उन्होंने मुश्किल है कि अंग्रेजी विच बहुवचन विच नहीं बोली यू दी अंग्रेज जी ट्रांसलेशन पंजाबी करांगे तू ही निकलेगा। इस वास्ते क्योंकि उन्होंने मुहावरा बहुत अंग्रेजी विच है, पर पंजाबी का प्रोनंसिएशन जिहड़ा जरूर चंगे ढंग नाल समझाओ और प्यार नाल समझाओ। गल चली सी लाहौर के शाही किले के अंदर की बीत रहा। राजा ध्यान सिंह ते लहणा सिंह इस गल ते मुतफिक हो गए कि दलीप सिंह नूं बादशाह बनाया जाए। हालांकि महाराजा रणजीत सिंह के 2 जवान पुत्र जिउंदे सन, होर कंवर पिशौरा सिंह जिहड़ा अटक दे किले का किलेदार है, कंवर कश्मीरा सिंह जिहड़ा सियालकोट का हाकम है, एक 18 साल का एक 16 साल का। तो वास्तव में गल तो यह बनती सी ना भी 18 साल के तखत दिता जाता। दलीप सिंह की 5 साल तो 11 दिन की चोण क्यों की? क्योंकि लहणा सिंह भी ढिडों बेईमान सी, ध्यान सिंह डोगरा भी बेईमान। वो चाहते सन एक मासूम बच्चे को नाम तरीक बादशाह बना के अपनी मनमर्जी का राज करिए, बस होर कुछ नहीं। तो साध संगत जी, इस गल उत्ते दोवें आदमी, दोवें बनने वाले पंजाब की वजारत के चाहवान ते लालची बंदे राजी हो गए कि दलीप सिंह नूं बादशाह बना लो। हुण गल वो आई जिस गल उत्ते झगड़ा हुंदा चलिया आया, पंजाब की वजारत कौन संभाले, ये एक अहम सवाल है, इनू नजिठना है। सरदार अजीत सिंह ने आख्या, मुआफ करना राजा ध्यान सिंह जी, तुहाडे नाल साडा ये इकरार सी कि तुसीं शेर सिंह नूं कतल कर दिओ ते पंजाब की वजारत तुसीं संभाल लो, अपनी मर्जी का बादशाह बना दो। असां शेर सिंह नूं मार दिता है, हुण तुसीं दसो भई तुसां हुण तीर्थां नूं कदों जाना है? तुसां आख्या सी कि मैं बड़े पाप किए ने, मैं जाके गंगा के कंढे कुटिया पाउणी है, हरिद्वार रह के सारी उम्र माला फेरनी है, पूजा करनी है, अपने पाप मल मल के नहाने ने, लाने हैं गंगा का इशनान कर करके। तुसीं ये दसो भी तुसीं कदों जाना है? वजारत का हक हुण साडा बनदा है। हसिया राजा ध्यान सिंह डोगरा। उसने आख्या, अजीत सिंघा तू नौजवान है ते लहणा सिंघा तैनूं इन्नी अकल ही नहीं, और तुहानूं ये पता नहीं कि पंजाब की किसी मां ने अपनी कुख विचों अजिहा बच्चा अजे नहीं पैदा किया जिहड़ा राजा ध्यान सिंह कोलों वजारत खोह लवे। वजीर मैं रहा, वजारत मेरी चलेगी। सरदार अजीत सिंह ने हस के आख्या, उसने आख्या, राजा ध्यान सिंह जी जरा 4 फेरे निगाह मार के गल करियो साडे नाल, तुसीं किहदे नाल गल कर रहे हो? लाहौर के शाही किले उत्ते किहदा पहरा है? ध्यान सिंह ने आख्या, डोगरा फौजां दा। सरदार अजीत सिंह ने आख्या, डोगरा फौजां दा नहीं, संधां वालियां दीयां फौजां दा अज पहरा है, अज डोगरा डागरा कोई नहीं। हुण राजा ध्यान सिंह के पैरों थल्ले जमीन नहीं। ज्ञानी गुरमुख सिंह ने आख्या, और सरदार संधां वालियो तुसां सारी जिंदगी मेरे आखे नहीं लगे, तुसां गवाया ही गवाया, एक नेकी कर लो मेरी आखे लगे। वो की कहते हैं, जे जिमीदार नवां वेलना लियावे ना गन्ने पीड़न वाला, वो नवां कड़ाहा भी लिया जिस च गुड़ काढ़ना, ते जिहड़ा नवां कड़ाहा लियावे, नवां वेलना लियावे, वो माड़ी पौनी नहीं लाउंदा जिहदे नाल मैल पुणनी, क्योंकि गुड़ चंगा नहीं बने। और जे पंजाब दा असां राजा नवां बदलना है ना, ते असां वजारत भी नवीं बदलनी है। राजा ध्यान सिंघा, असीं पुरानियां वजारतां दे चाहवान नहीं, इहदे वजारत असां करनी। ज्ञानी गुरमुख सिंह ने आख्या, अजीत सिंघा जिहड़ी गोली भराल ते चली है ते तेरा हाथ नहीं संगिया, और नौजवान उठा दुनाली बंदूक और राजा ध्यान सिंह की छाती में 2 गोलियां मार।
लबू एकला फिर नारा हो ना पत्थरा दे भन के नौ हाथ तक खा चलना सरदार अजीत सिंह ने चलाइया वखी पाड़ के राजा ध्यान सिंह डोगरे दी इसनूं धरती ते पटका गई। जिन्ना चिर तक मनुख के सिर ते काल कूकदा है अकलां काम नहीं आउंदी। ਇਹ राजा ध्यान सिंह जिहड़ा सारे पंजाब नूं ਉਂਗਲਾਂ ते नचाउंदा सी, जिसनूं जी करे बादशाह बना दिंदा सी, जिसनूं जी करे कतल कर दिंदा सी। इन्ने गुनाह कीते लेकिन कदे काबू ना आया।
मेरे गुरुदेव का फरमान है, पापी के मारने को पाप महाबली। किसी आदमी नूं कोई आदमी नहीं मारदा, ਉਹਦੇ कुकर्म उसके वैरी बन के उसनूं मार दे। जिहड़ा आदमी कुकर्मी नहीं मरेगा तो वह भी, लेकिन उसके मरण में बड़ा अंतर है दूसरे नाल। उसकी मौत सलाही जाएगी, उसनूं लोग याद करनगे, ਉਹਦੇ दिन मनाउणगे, शरदा के फुल सच्चे दिलों भेंट करनगे। ये नहीं कि मोढे ते अर्थी रख के तुरे जाते होणगे ते अद्धी संगत गालां कढदी जाएगी, नहीं। इन्ना फर्क है चंगियां बंदियां विच और बुराई करके संसार छड्ड जाण वाले लोगों। राजा ध्यान सिंह डोगरा सहक रहा है, अंतले स्वासां उत्ते जान अड़ी हुई, एक एक करके गुनाह किया होया चेते आउंदा। कदे महाराजा रणजीत सिंह जी की रूह अखां अगे आउंदी है ते कदे महाराजा खड़क सिंह जी, कदे अखां अगों दी नौजवान 18-19 साल की जिंदगी कमर नौ निहाल सिंह लंघ जाता है ते राजा ध्यान सिंह डोगरे नूं चक्कर आ जाते, जख्मां विचों खून वग रहा है ते राजा ध्यान सिंह डोगरा अजीत सिंह संधां वालीए नूं आख रहा सी, अजीत सिंघा रब दे वास्ते मैनूं पानी दा घुट पिया, मेरी जान सौखी निकल जाए। महाराणी चंद कौर दा सराप पूरा हो रहा है। संधां वालीए सरदार ने आख्या पानी। राजा ध्यान सिंह डोगरे पानी तां मंग दो जे तू कंवर नौ निहाल सिंह नूं तरसदे होए नूं पानी दे 2 घुट पिलाए हो। साडे कोलों रहम तां आस रख दो रहम दी जे तू बीबी नानकी नाल रहम कीता। जो तू आदर चंद कौर दा कीता वो आदर हुण तू साडे कोलों किस ढंग नाल मंगदा है। पैरां विच डिग्गा होया पापी ध्यान सिंह डोगरा सरदार अजीत सिंह के सामने ते संधां वालीए सरदार ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ कर्मां दी फरिश्त ਉਹਦੇ सामने पेश कर रहे हैं। पानी
अज दुख ते रहम दी पई सोझी देना अंत हिसाब भी याद आया। यह है उस दुनिया दे महान पापी आदमी दा अंजाम। पैरां विच लिया सुट अजीत सिंह ने क्या, डिगदे वजीर ने हाय पानी। कसम शेरे पंजाब दी मड़ी दी, जे रब वास्ते घुट मिल जाए पानी। लैना सिंह ने आख्या लवो पानी, नौ निहाल नूं जेड़ा पलाया साजे। पानी मंगदियां की नहीं शर्म आउंदी, ओ कार तड़फदे दे मूंह विच पाया साजे। अजे कल की नानकी नाल कीता आदर, किहो जिहा साडा करवाया साजे। पता लगो ही अज कोई रब भी है, अज शेरे पंजाब भी याद आया। अज दुख ते रहम दी पई सोझी देना अंत हिसाब भी याद आया। समा हो गया इस नीच आदमी नूं आपां कल दे दीवान तक इसे तरह तड़फदा रहन दें। हम सत संगत समूह माई पाई अपनी हाजरी सतगुरु के चरणों में लाइए। बड़े अदब और सत्कार नाल सतगुरु जी की हजूरी भी शीश चुका के कहो सतनाम श्री वाहिगुरू। परम सत्कारयोग खालसा जी, मनुख की जिंदगी बहुत लंबी जिंदगी नहीं। जदों दूसरे बने तवज्जो देईदी है तो अजिहे भी 84 लाख के गेड़ विच पशु पंछी वसते ने जिहड़े हज़ारां वरियां तक अपनी जिंदगी भोगते हैं। कईयां का जिक्र साहिबा ने अपनी गुरबाणी विच भी कीता है। कावां और सप्पां ते कच्छू कुमियां दियां सैकड़े वरियां हज़ारां वरियां लंबियां उमरां, पर वो बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं। कली की जिंदगी बड़ी थोड़ी, पर जिस रात वो खिड़दी है उसका चफेरा मैं कुटदा। मौत का चक्कर सदा चलता रहा, इन्हें चलते रहना। जिंदगी ते बहुता मान नहीं कर सकते। मान असा अपने कर्म ते करना है। वो कर्म जिहड़ा कर्म सानू अपने भाईचारे ते समाज विच साऊ बनावे। गुलाब का फुल एक खिड़िया सी, शाम पैंदी ने वो पत्ती पत्ती हो गई, थले डिग पिया धरती ते। कली अमूमन रात नूं खिड़दी। कली खिड़न लगी ते गुलाब नूं पत्ती पत्ती हुई वेख के वो हसी इस वास्ते उसदा हशर वे। उर्दू का एक शायर है, बड़ा जिंदगी नूं चंगी तरह जानदा है। कहंदा पसे मुर्दा गुल पे हंसी जो कली, आवाज दी खजाने तू भी नजर में है। पतझड़ ने आख्या इस गुलाब दियां खिंडियां हुई पत्तियां ते है कली, ना मुस्कुरा ना हस, क्योंकि पतझड़ सारियां ते आउणी, तू भी पतझड़ दी मार तो नहीं बच सकन। तो साध संगत जी, लंबियां जिंदगियां दी लोड़ नहीं, लोड़ है उस जिंदगी दी जिहड़ी 4 दिन दी भावें होवे, पर वो जिंदगी पर स्वार्थ दी जिंदगी होवे, किसी का दर्द वंडा लैण दी शक्ति रखती होवे, समाज नूं चंगा बना जाए, फुल वांग 4 फेरा महका जाए। तो जदों वो जिंदगी संसार विच ना रहे तो वो जिंदगी दीयां बातां जरूर संसार विच रह जाए। पिछले कुछ दिनों तो पंजाब के बदनसीब इतिहास नूं आप दे सामने पेश कर रहा हाँ। तुसीं वेखदे हो किस तरह शहजादे पंजाब के बादशाह, वजीर, अमीर ते सरदार किस तरह तुरे जा रहे हैं, पर वो कौम लिए कुछ बहुता कुछ ना कर सके। समय ने उन्होंने कर ना दिता। अज फिर उस अपने छड़े हुए मजमून फिर शुरू करता हाँ। आज्ञा देनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
तुसां सुनिया कांड, पैरां विच लिया सुट अजीत सिंह ने कहा डिगदे वजीर ने हाय पानी, कसम शेरे पंजाब दी मड़ी दी जे रब वास्ते घुट मिल जाए पानी। लहणा सिंह ने आख्या लवो पानी नौ निहाल नूं जिहड़ा पलाया साजे, पानी मंगदियां की नहीं शर्म आउंदी कौर तड़फदे दे मूंह च पाया साजे। अजे कल की नानकी नाल कीता आदर किहो जिहा साडा कमाया साजे, साथों रहम दी आस हुण लोड़दे हो चंद कोर नाल रहम कराया साजे। पता लगो ही अज कोई रब भी है, अज शेरे पंजाब भी याद आया, अज दुख ते सुख दी पई सोजी देना अंत हिसाब भी याद आया। ते उस कुल घाटी नूं वंगार के सरदार लहणा सिंह ने आख्या ओ ध्यान सिंह डोगरे तू इन्ने जुल्म ना कर दो, शेरे पंजाब दीआं नेकियां नूं अपने दिमाग विच सदा थां देनो। जिस तरह तैनूं नीच तो ऊचता मिली है तू सदा उन्हां एहसानां दे थले दबिया रहिनो, सिख राज नाल कदे धरो ना कर दो ते तैनूं भी अज ये दिन वेखना ना पैंदा। सिख राज दीआं बेड़ियां विच वट्टे पाउण वालिया, सिख राज दे तखत नूं अग ला के बादशाह ते शहजादे कतल करके वेख तेरा हशर भी की होया। मथे ते हथ मार के राजा ध्यान सिंह ने बई अपनी मौत नूं आउंदियां तकिया ते मनुख नूं ज्ञान हुंदा है जदों ओहदे सिर उत्ते डंडा मौत दा लगदा है। होए गया ज्ञान ध्यान सिंह नूं।
ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਿਆ ਅੰਤ ਨੂੰ, ਹਾਏ ਕਿਸਮਤ, ਅੱਖਾਂ ਫਿਰ ਗਈਆਂ, ਚਿਹਰਾ ਕੁਮਲਾ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਖੋਂਦਾ, ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਅੰਤ ਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਟੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਸੀਤਲ, ਕਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਲੱਖਾਂ ਸਾਬਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਲੰਕ ਨਾ ਮੱਥਿਓਂ ਲਹੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ 15 ਸਤੰਬਰ 1843 ਈਸਵੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਦੱਬੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਇਹ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਦੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਤੇ ਸੁੱਧਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਅਫਲਾਤੂਨ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਫਲਾਤੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਛੁਪ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਲਚੀ ਭੇਜੇ ਤੇ ਅਫਲਾਤੂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਿਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਯਮਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਵੇਰੇ ਅਫਲਾਤੂ ਹੀ ਅਫਲਾਤੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸ ਸੁਣ ਕੇ ਤੜਫ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਅਫਲਾਤੂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਨੁਕਸ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਫਲਾਤੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
जान की बाजी ला के जैन खान अगे वधे। उन्हें कहा एको ही रस्ता है कि ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ सुचेत होने तो पहला पहला मैं तलवार के अगे तर लवां। ईमानदारी नाल लड़िया ਸਿੰਘਾਂ कोलों सरहद दा मैदान बचा सकना नामुमकिन है। आप अज वर्गे होंदे ते काबू आ गए होंदे। उदों खालसा बैड टी पी के नहीं सी उठता, उदों तारियां दी छावें अमृत वेले उठदा। ते सिपाही मैदाने जंग में जाके जिहड़ा सौ जाए वो नहीं कदे भी लड़ सकता। एक नागर दी सिपाह ते मोहम्मद शाह रंगीले दी सिपाह थोड़ी सी जिहड़ी मैदाने जंग अंदर लड़दी हुई भी ऐशो इशरत दे समान नाल लेके जावे। पानीपत दे मैदाने जंग अंदर नादिर शाह नाल लड़न वाली मोहम्मद शाह रंगीले दीयां फौजां नाचियां नाल लेके आईयां सन। दिल्ली तो शराबां दीयां बैरलां भर के लेके आईयां सन। जिहड़े सरदार अपनियां रखेलां नूं, नाचियां नूं, वेसवावां नूं और मैदाने जंग अंदर भी स्पैशल तंबू ला के नाल लेके जान, वो कदे जित सकते? बिल्कुल नहीं। 1.5 लाख फौज का मालिक मोहम्मद शाह रंगीला 70,000 सवारां के सामने 3 पैर की लड़ाई नहीं लड़िया, तैयार गया। फिर समझते हो कि जो दिल्ली के बाजारों में फिर नादिर शाह की तलवार ने करिश्मा विखाया। दिल्ली वालियां नूं पूछो, अज तक उस कतलाम के मारे हुए लोग अज तक नहीं संभल सकते। इखलाक वाली कौमां जितदियां ने और जिउंदियां कौमां ही मैदाने जंग अंदर जाके अपने जाग के धर्म की देश की राखी कर सकते। जैन खान अगे वधिया, समझदा सी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ दबा लवांगा, पर उन्होंने यह नहीं सी पता कि सिख सिपाही के मन में कंडा बन के सरहद रख रही सी। उन्होंने अखां में नींद नहीं। देवनेत नाल समझ लो या अकाल पुरख की मेहर कृपा सदका समझ लो, ये उही दिन है जिस दिन सिंह सरहद उत्ते हल्ला बोलने वाले थे। ते जैन खान बेचारा इस आप पिंजरे विच अपने जाल विच आप फस गया। सरहद के किले विचों ये आप बाहर निकल आया। जे सिंह 2 मिनट पहला हल्ला कर देंदे ते सरहद के किले विच डट के पता नहीं महीना लड़ता रहिंदा, 2 महीने लड़ता रहिंदा। पर सिंह तो अगे ही तैयार खड़े सन। जैन खान के घोड़ियां दीयां टापां सिख सिपाहियां के कन्नां विच गूंजियां। सत श्री अकाल दे जयकारे छड्डे गए, नगारियां ते चोटां पईयां, केसी निशान झुले। सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया करवा के ਸਿੰਘਾਂ कोलों हल्ला छेड़ के घोड़ा भाई अहमद शाह अब्दाली दे जरनैल जैन खान वाले वो अगे वधे। सूर्य ताई ललका